हेलो एवरीवन। अच्छा, तो मुझसे ना बहुत सी लड़कियां क्वेश्चंस करती हैं कि हापी हम अपना बेली फैट कैसे कम करें। तो पहले तो मैं आपको सिंपल आपको तरीका बताती थी। आज मैं आपके साथ पूरे दिन का डाइट प्लान लेकर आई हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आइडियाज़ लेकर आई हूँ ताकि आप इनको देखें, इनको फॉलो करें और अपना वेट लॉस करें। अच्छा, वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फ़र्क होता है। वेट लॉस अगर आपने करना है तो आप हर चीज़ खाकर वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़ैट लॉस करना है तो उसके लिए आपको फ़ैट से भरपूर चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पराठे, दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी आइटम, मैदा, शुगर, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर ही आपका फ़ैट लॉस होता है। मैं यहाँ आपको फ़ैट लॉस की प्लस वेट लॉस का आइडिया बताने लगी हूँ। अगर आप अपने मील्स में बहुत कम घी, बहुत कम ऑयल यूज़ करते हैं तो आप फ़ैट लॉस कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, मैंने अंडे में बिल्कुल हाफ से भी कम चम्मच घी डाला है, बिल्कुल ना। अच्छा, ये तो मैं अपने बच्चों को रोटियां बनाकर दे रही थी, लेकिन अभी मैं आपको अपनी मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी दिखाऊंगी। मैंने एक एग लिया, फिर उसके साथ मल्टीग्रेन आटे की रोटी ली, कबाब लिया, सालन थोड़ा सा लिया, जो कि बहुत ही कम ऑयल में बना था। बल्कि मैं तो बाज़ दफ़ा ऑयल भी नहीं डालती, अपने लिए सेपरेट अंडिया बना लेती हूँ। तो ये है कि जब अगर आपने फ़ैट लॉस करना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ैट लॉस है? अगर आपके बेली के ऊपर फ़ैट है, नाभ से ऊपर, तो आपको फ़ैट है, ठीक है। अगर आपको नाभ से नीचे का मोटापा है तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके लिए अलग डाइट है, उसके लिए अलग वॉक और एक्सरसाइज है। लेकिन ये सब वेट लॉस, फैट लॉस और हार्मोनल लॉस करना है आपने, तो ये सब डाइट इनकी कहीं ना कहीं आपस में मिलती ही हैं। इनका फार्मूला सिर्फ ये है कि आपने जंक फूड, शुगर, ज़्यादा फ्राई आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे से बनी चीज़ें, ये सब छोड़नी पड़ती हैं टोटली एक लॉन्ग अरसे के लिए। अब आपने ये नहीं करना कि आपने 2 महीने छोड़ लिया है तो आप जी कहें कि हमारा तो वेट लॉस हो गया, हम छोड़ेंगे। अगर आप दोबारा उन खानों पर आ जाएंगे तो दोबारा आपका फ़ैट लॉस हो सकता, सॉरी, वेट गेन हो सकता है। इसलिए आपको वेट मैनेज करने के लिए इन चीज़ों पर मुसलसल अमल करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ईट करना पड़ता है, अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को जारी रखना पड़ता है, लेट नाइट खाना नहीं खाना। अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं आप ब्रेकफास्ट आइडिया शेयर करूँ, जिसमें मल्टीग्रेन रोटी है, एग है, एग वाइट है, मैं योक नहीं लेती, उसके साथ फिर एक कबाब है, फिर सब्ज़ी का सालन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मुकम्मल नाश्ता है। और ये आपने इस नाश्ते के बाद चाय नहीं लेनी, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो लोग चाय यूज़ करते हैं उनका फ़ैट बढ़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लंच आइडियाज़ की तरफ। लंच आपने 12 बजे मुकम्मल एक सलाद का बाउल भर कर आपने लेना है, जिसमें आप कुछ भी डाल लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल है ना आप डालें। जिस तरह चिकन बॉयल डाल लें, वाइट चने हैं वो आप बॉयल करके फ्रीज़ कर लें, डेली बेसिस पर आप यूज़ कर लिया करें। ये जिस तरह बॉयल मटर हैं, बॉयल चिकन है, ये शकरकंदी है बॉयल, ये सब कुछ है। ये बहुत अच्छा प्रोटीन सलाद है, फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, सब कुछ आपको मिलेगा। और यकीन जानो, जब आप ये सलाद यूज़ करेंगे ना तो आपको 2-3 घंटे तो भूख ही नहीं लगती। गाजर है इसमें, मूली है, शिमला मिर्च है, प्याज है, सब कुछ है। जो जो आपको फेवरेट लगता है ना आपकी सब्ज़ी, आप वो डालें और वो खाएं, बोल भर के खाएं। ये आपका लंच आइडिया है, लंच मील प्लान है, जो भी आप इसको कह सकती हैं ना। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर लड़कियां कहती हैं आप किस तरह अपना लंच बनाती हैं, टिकटॉक पे मुझसे सवाल किया जाता है, तो मैं यहाँ उनको यूट्यूब पे बता रही हूँ। जी, मैं अपना ये लंच बनाती हूँ, ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। इसमें आप ऑलिव वर्जिन ऑयल का 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल लें, चाट मसाला ऊपर से आप स्प्रिंकल कर लें थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो आप ये अपना बनाकर लंच तैयार करें, लंच खाएं। मैंने इसमें राइजिन भी डाली हैं, यानी कि किशमिश भी डाली हैं, बादाम डाल लें, राइजिन डाल लें, फिर आप सफ़ेद तिल डाल लें, जिससे आपको कैल्शियम मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो ये है कि आप छोटे छोटे आइडियाज़ खुद ही घर लगाकर अपना लंच
बनाया करें, लंच सलाद प्रिपेयर किया करें, ताकि आपको एक हेल्दी वे में जो है ना वो न्यूट्रिशनस मिले, ठीक है। अच्छा, इसी सलाद को ना हम कबाब की सूरत में भी बना सकते हैं। अगर आपने ये शकरकंदी लिया, आप इसको बॉईल करके मैश कर लें, सफ़ेद चने मैश कर लें, जो गाजर है वो ना आप डालें, ठीक है, खीरे भी वो ऐड ना करें। इनको मैश करके इसमें चाट मसाला ऐड करके, तो इसमें फिर बारीक कद्दूकश किया हुआ सारे सब्जियां डाल के उसको कबाब की सूरत में बिल्कुल कम ऑयल में डालकर आप वो कबाब भी बना के फ्राई करके खा सकती हैं। ये भी एक आइडिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब कि होती वही चीज़ें हैं, कभी आप कबाब की सूरत बना लें, कभी आप सलाद की सूरत बना लें, कभी आपने किसी किनवा में डालना है तो उसमें डाल के खा लें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिनर आइडियाज़ की तरफ। यहाँ मैं आप लोगों के साथ ब्राउन राइस है ऑर्गेनिक, मेरे पास ओट्स हैं। यहाँ मैं आप लोगों के साथ ओट्स की जो खिचड़ी है वो शेयर करने लगी हूँ। इसमें आपको लो कार्ब और हाई प्रोटीन खिचड़ी मिलेगी, जिसमें ब्राउन राइस हैं, फिर ओट्स हैं, मैंने 2 दालें ली हैं, जिसमें मूंगी की दाल है, लाल मसर है, आपको पता है वो फुल प्रोटीन से भरपूर है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियां भी ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, बॉयल सब्ज़ियां ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिस तरह गोभी है, आलू हैं, मटर हैं, फिर शलजम है। आपने तो मतलब कि आप प्रोटीन ही लेना ना, तो किसी सूरत में भी ले सकते हैं। बस अपने ये सोचें कि आपने बहुत ज़्यादा अपना टेस्ट नहीं बढ़ाना। टेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं खा सकेंगे, और जब आपने अच्छी डाइट लेनी होती है तो फिर आपको टेस्ट पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल। जिस तरह हम लोग घर में तड़के वाले चावल बनाते हैं, बिरयानी या पुलाव बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे, जिस तरीके से आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे, आप उस तरीके से बना लीजिए। मैं ये खिचड़ी बहुत कम घी के साथ बना रही हूँ, जैसा कि आप लोग आगे वीडियो में देख लें। मैंने इसमें चिकन भी प्रोटीन के लिए ऐड कर लिया है, दालें हैं प्रोटीन के लिए, ब्राउन चावल हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। छोटा सा एक मीडियम साइज़ का प्याज लीजिए, 2-3 कतरे मैंने इसमें ऑयल डाला है। अगर आपको लगे कि आपकी ये जो है प्याज फ्राई नहीं हो रहा, तो आप इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कीजिए, तो वो इजीली आपका फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर पानी डालकर आप नमक, काली मिर्च, हल्दी, जो भी आपको स्पाइस अच्छे लगते हैं वो ऐड करें, टमाटर डालें, हरी मिर्च डालें, कुछ भी आप ऐड करें, वो डालकर आप ये खिचड़ी बहुत इजी तरीके से बना सकती हैं। जब इसको तड़का लग जाए, इसमें आप चिकन डाल दीजिए छोटे छोटे पीसेस करके एज अ प्रोटीन के लिए, तो वो आप इसको थोड़ी देर फ्राई कीजिए। 5 से 10 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में। आपने आंच हल्की ही रखनी है, हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा बिरयानी मसाला टेस्ट इन्हेंस करने के लिए डाल दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्पाइस ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिए, अपनी मर्ज़ी से पकाइए, ज़िंदगी एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे मत भागिए। मैं ये बार बार इसलिए कहती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे भागते हैं ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल शुरू करते हैं ना, तो फिर हम कभी भी बेली फैट कम नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं खुद भी कितने सालों से इसी रूटीन पर डाइट चला रही हूँ और इसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपने मुसलसल अपना वेट को मैनेज रखना है, तो आपको शुगर और ऑयल कंटेंट कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने एक टाइम का खाना खा लिया है ना, तो आप उसके बाद फल लीजिए कोई, और उसके 1 घंटे बाद चाय पीजिए, ग्रीन टी भी पीजिए। अब ये नहीं कि आपने एक टाइम का खाना खा लिया तो आपको फिर क्रेविंग हो रही है तो आप कोई फास्ट फूड शुरू कर देंगे, कोई बेकरी आइटम खाना शुरू कर देंगे। इस तरह आपका ना वेट लॉस होगा ना फैट लॉस होगा, ठीक है, ना आपका वेट मैनेज रहेगा। वेट मैनेज को रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम ईट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सोना पड़ेगा, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वॉक और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को मेरी ये आइडियाज़ कैसे लगे मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा।